8th क्लास साइंस। चैप्टर का नाम था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल को। किसको डिस्कस किया था? सेल वॉल को। नेक्स्ट टॉपिक अपना सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बारे में मैंने बताया था कि सेल वॉल सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल के अंदर और बैक्टीरियल सेल के अंदर होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इट इज सेलेक्टिव परमिएबल, innermost covering around सेल के अंदर जो सबसे इनरमोस्ट कवरिंग होती है, जो क्या होती है? सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है जो सिर्फ गिने चुने पदार्थों को जो सेल के लिए फायदेमंद होते हैं उनको अंदर बाहर जाने आने देती है, उसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन present in every types of cell। जितनी भी सेल्स है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, सब में मौजूद होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी क्या मौजूद होती है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म क्या है? व्हाट इज द साइटोप्लाज्म? ये मान लिया सेल है। ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस। तो ये तो सेल मेम्ब्रेन होगी। और ये क्या होगा? न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म क्या है? ये सारा साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक मैट्रिक्स present between the cell membrane and nuclear membrane। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो जेल लाइक मटेरियल होता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या मौजूद होती है? सेल ऑर्गेनेलीज। क्या मौजूद होती है? सेल ऑर्गेनेलीज। यहां पे तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? These are small
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। विच परफॉर्म द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द सेल, जो सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी कि सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के कार्यों को परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स है। इसे क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल के पावर हाउस की तरह काम करती है। और एग्जाम्पल है राइबोसोम भी सेल ऑर्गेनेल्स है। इसे क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल की क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। इसके बाद न्यूक्लियस क्या है? सेल के सेंटर में जो होता है इसे क्या बोला जाता है? ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? इसे बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ द सेल। ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल। ये सेल के ब्रेन के रूप में काम करता है। ठीक है, ये सबसे क्या है? लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल। इट इज लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये सेल का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो है ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये जो है ये क्या होती है? ये भी सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स मैंने बताया था जो गिने चुने पदार्थों को, सिलेक्टेड पार्टिकल को क्या करती है? अपने अंदर जाने देती है। अब न्यूक्लियस के अंदर यहां पे एक डेंस बॉडी होती है। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज ए डेंस बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? मौजूद होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है इसके अंदर क्या होता है? आरएनए। इसके अंदर क्या भरा होता है? आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर क्या भरा होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए भरा होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है,
अब आते हैं दोबारा न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस कंटेन द थर्ड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर जाके जैसे आकृतिक स्ट्रक्चर होते हैं जो बनाए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के ऊपर क्या होती है? जीन प्रेजेंट होती है। मान लिया ये क्रोमोजोम है, ठीक है, इसके ऊपर क्या मौजूद होती है? इस तरह ये जीन। ये क्या होगी? जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माता पिता से बच्चों में गुणों का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी। और ये कैरेक्टर कौन ट्रांसफर करती है? जीन। जीन कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑन द क्रोमोजोम। किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? क्रोमोजोम के ऊपर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब ब्रीफ में जैसे मैंने सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, इनके आधार पर एक बार डिफरेंस करते हैं। प्लांट सेल और एक तरफ क्या है? एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है? डिफरेंस है। प्लांट सेल जो होती है लार्ज इन साइज, साइज में क्या होती है? बड़ी होती है। और जो एनिमल सेल होती है वो साइज में क्या होती है? छोटी होती है। एनिमल सेल इज स्मॉल इन साइज। इसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट इन वन कॉर्नर, एक कोने में होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट इन द सेंटर। कहां पे होता है? सेंटर के अंदर मौजूद होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल इज एब्सेंट। ओनली क्या पाई जाती है? ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। सिर्फ क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट।
क्लोरोप्लास्ट होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस मीन्स जिसकी मदद से प्लांट अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसी कारण एनिमल जो होते हैं वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। ठीक है, आर प्रेजेंट ऑफ लार्ज साइज। यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, और उसके अंदर क्या होता है? वैक्यूल्स नहीं होते हैं। वैक्यूल आर एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होते। सेल ऑर्गेनेज। सेल ऑर्गेनेज में मैंने बताया था छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेज। आपके चैप्टर में दो ही सेल ऑर्गेनेज दी गई है, एक तो प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेज। इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ी जो सेल ऑर्गेनेज होती है उसका नाम क्या होता है? प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, इज कॉल्ड उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। वंस मोर, यानी क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में क्या होती है? प्लास्टिड्स ही होती है। ऐसी प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। टेक प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स अपना क्या करते हैं? फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। किसके जरिए? प्रकाश संश्लेषण के जरिए। दूसरी है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर राउंडेड, गोल भी हो सकते हैं, ओवल अंडे के कार भी हो सकते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। थैली क्या करती है? जिस तरह ये है, ये क्या है? वैक्यूल्स। ये क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या होता है? वैक्यूल कंटेन, या तो इनके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है, या इनके अंदर गैस भरी होती है,
या इनके अंदर वाटर बना होता है। यानी कि मोस्टली ज़्यादातर ये एक्स्ट्रा मटेरियल को स्टोर करने के लिए होते हैं। वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल आर लार्ज साइज। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं उनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं उनका साइज क्या होता है? छोटा होता है।